हाँ तो बच्चों, एलसीआर परिपथ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एलसीआर परिपथ के बारे में जो बेसिक बातें थी मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दी है। अब पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीआर परिपथ किस तरीके से बनाया जाता है और इसका फेजर आरेख कैसे बनाया जाता है। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। आपको मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपको एलसीआर परिपथ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में ये पार्ट देखेंगे। चलते हैं एलसीआर परिपथ। देखिए परिपथ क्या होता है। परिपथ एक तरीके का बंद होता है, सतत परिपथ होता है। यानी हम एलसीआर को एक प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत के साथ में जोड़ेंगे। देखिए ये जो है ये बोल्टता स्रोत है, ये प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत है और इसका समीकरण हम जानते हैं E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है? E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी होता है। अब इस प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से हमने प्रतिरोध को जोड़ दिया, कुंडली को जोड़ दिया और संधारित्र को जोड़ दिया। इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। कौन से क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो इस परिपथ के अंदर बहने वाली जो धारा होगी उसका मान तो क्या होगा? समान। यानी इससे बहने वाली धारा भी आई होगी, इससे बहने वाली धारा भी आई होगी, इससे बहने वाली धारा भी क्या होगी? आई होगी। लेकिन इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होगा। जैसे कि प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को अपन बोलेंगे वी आर। क्या बोलेंगे? वी आर बोलेंगे। एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को अपन बोलेंगे वी एल और सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को बोलेंगे वी सी। समझ में आया? इसको बोलते हैं अपन विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। अगर आपको विभवांतर की परिभाषा नहीं पता है तो जान लेना, दो बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ में आ रहा है? वी आर वी एल वी सी, इन तीनों का जो योग होगा, क्योंकि ये जो प्रत्यावर्ती बोल्टता है E, ये E इसमें बटी है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपको 3 लोगों को बांटना है, 3 लोगों को बांटना है। आप कैसे भी बांट सकते हो, कम ज्यादा। जैसे कि 10 रुपए को आपने बांटा, एक को दिया आपने 3 रुपए, एक को दिया आपने 6 रुपए, एक को दिया आपने 1 रुपए, हो गए ना 10 रुपए। इसी तरीके से ये प्रत्यावर्ती बोल्टता E 3 भागों में बट गई, वी आर वी एल वी सी 3 भागों में बट गई। तो यानी इन तीनों का योग इसके बराबर होने वाला है, तीनों का योग इसके बराबर होने वाला है। अब आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का लूप नियम। किरचॉफ का लूप नियम यानी किरचॉफ का बोल्टता का नियम, जो दूसरा नियम होता है किरचॉफ का दूसरा नियम बोल्टता का नियम। किरचॉफ का बोल्टता का नियम आपको क्या बताता है? वो ये कहता है कि सिग्मा वी जो होता है यानी संपूर्ण बोल्टता का मान 0 के बराबर होता है। यानी सिग्मा वी क्या होगा? 0 होगा। यानी इस लूप में संपूर्ण बोल्टता का मान जो आएगा वो 0 के बराबर आएगी। तो E जो है यहां हम कह सकते हैं कि ये जो E है, क्योंकि अगर आप ये कहो कि एक दिशा यानी एक दिशा में जाने वाली और दूसरी दिशा में जाने वाली बोल्टता क्या होगी? बराबर बराबर होगी। तो यहां पर देखिए E जो है ये E, ये जो है आर एल सी यानी तीनों बी आर एल सी जो मैंने लिखा है ये तीनों का योग है, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, इन तीनों का योग है। तो हम इसको वी आर एल सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी आर एल सी भी लिख सकते हैं। यानी ये जो E लिखा हुआ है, ये जो E है यानी ये जो बोल्टता है वो कितने के बराबर आ गई? वी आर एल सी, यानी इन तीनों की बोल्टताओं के बराबर आ गई। ठीक है, E वी आर एल सी के बराबर आ गई। अब जब E इसके बराबर है तो शिखर मान भी बराबर बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं E नोट जो है V नोट आर एल सी के बराबर भी होगा, क्योंकि अगर ये बोल्टताएं दोनों बराबर बराबर है तो इनके शिखर मान, क्योंकि समीकरण में आता क्या है? साइन ओमेगा टी, दूसरे में भी क्या आएगा? साइन ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि E नोट और V नोट आर एल सी भी बराबर बराबर है। समझ में आ गया? यानी किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं। अब यहां देखिए जो इसमें ये जो धारा बह रही है प्रत्यावर्ती धारा, इस प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो समीकरण क्या है? वो समीकरण है I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या है? I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी जो बहने वाली धारा इसका समीकरण ये है। ओके, अब सुनना, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध के कारण जो बोल्टता आती है उसका समीकरण वी आर बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। क्यों साइन ओमेगा टी? क्यों? क्योंकि इसमें धारा और बोल्टता समान कला में होती है। समान कला में होने का मतलब है कि यहां पर कलांतर का मान 0 आता है, फाई का मान कितना आता है? 0 आता है। तो देखिए यहां पर समीकरण वी आर बराबर क्या लिखेंगे? वी नोट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां ये जो मैंने आई आर लिखा है ये आई आर ओम के नियम से लिखा है।
किसके नियम से लिखा है? ओम के नियम से। ओम का नियम आप लोग जानते होंगे, V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। यानी प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर आ रहा है वो IR के बराबर होगा, यानी हम इस VR को IR के बराबर लिख सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि धारा और वोल्टता में कलांतर 0 होता है, यानी ये जो लाइन जा रही है वो एक की दिशा में जाएगी, यानी धारा भी इसी दिशा में जाएगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रतिरोध के कारण जो वोल्टता है उसका शिखर मान भी इसी लाइन पर आने वाला है, तो इसका मतलब समान कला में हो गए। दूसरी लाइन, कुंडली के कारण वोल्टता, वो आएगा इसका समीकरण V नोट L, आप इसको V0L भी बोल सकते हो। V नोट L क्या है? ये V नोट L है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ध्यान देना, यहां पर मैंने प्लस π/2 क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टता होती है वो धारा से π/2 कोण आगे चलती है। कब? जब कुंडली जुड़ी हुई रहे। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से केवल और केवल अगर कुंडली जुड़ी हुई है तो इसका मतलब वोल्टता धारा से π/2 कोण आगे चलेगी। इसीलिए देखिए वोल्टता में क्या जुड़ गया? प्लस का π/2 जुड़ गया। और यहां पे आप देखेंगे VL, जिस तरीके से अपन ने ओम के नियम से V बराबर IR लिखा, उसी तरीके से अगर कुंडली जुड़ी हुई रहती है तो इसमें जो प्रतिरोध आता है उसे हम R नहीं लिखते, उसे हम लिखते हैं XL। क्या लिखते हैं बच्चों? XL लिखते हैं। XL मतलब क्या है आपको मैं यहां बता देता हूं। XL का मतलब क्या है? XL का मतलब यहां लिख देते हैं हम लोग। XL का मतलब जो होता है प्रेरणिक यहां पे आप लिख सकते हैं प्रेरणिक प्रतिघात आप इसे कहेंगे। और यहां पे ये XL प्रेरणिक प्रतिघात हो गया, तो हम कह सकते हैं एक तरीके का ये प्रतिरोध, ये धारा का गुणा प्रतिरोध से हो रहा है, तो L कुंडली के कारण जो वोल्टता आएगी उसका समीकरण तो ये होगा, और ये जो VL है वो IXL के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जब अगर केवल और केवल संधारित्र अगर जुड़ा हुआ हो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, तो हम VC बराबर V नोट C साइन ओमेगा टी, यहां पे लिखा हुआ है माइनस का π/2। बोलो माइनस का π/2 क्यों लिखा हुआ है? क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आना चाहिए कि जब केवल और केवल संधारित्र जुड़ा हुआ रहता है तब वोल्टता जो रहती है वो धारा से π/2 कोण पीछे चलती है। तो आप धारा का समीकरण देख रहे हैं, इसमें से π/2 को घटा देंगे क्योंकि π/2 कोण पीछे चलती है वोल्टता। तो VC बराबर V नोट C साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। और यहां पर ये जो VC है वो जो होगा IXC के बराबर होगा, क्योंकि यहां प्रतिरोध में तो R ही आता है और कुंडली में प्रेरणिक प्रतिघात आता है, तो यहां पर ये XC क्या होगा? तो देखिए यहां XC जो होगा वो होगा धारतीय प्रतिघात। इसे क्या बोलेंगे अपन? धारतीय प्रतिघात। यानी XL का मतलब प्रेरणिक प्रतिघात और XC का मतलब धारतीय प्रतिघात। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यह समीकरण। और इसमें VC जो है वो कहां जाएगी? नीचे। देखिए अब मैंने यहां VL लिखा, देखिए यहां पर E बराबर VRLC है, तो E नोट बराबर V नोट RLC है। तो क्या मैं इस VL को या तो यहां पर V नोट L भी लिख सकता हूं, यहां पर इस VC को या मैं V नोट C भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब सुनना, LCR परिपथ में हम 3 केस पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 जो है वो आपको ये कह रहा है कि अगर प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात मान से ज्यादा हो, यानी जो ये कुंडली के कारण जो प्रतिघात आ रहा है उसका मान ज्यादा है इसकी वजह से, अगर XL का मान XC से ज्यादा हो तो क्या कंडीशन बनने वाली है? तो क्या कंडीशन बनने वाली है? इसका फेजर आरेख कैसे बनेगा? अगर आपको जानना है तो मेरा वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करो बच्चों, क्योंकि मैं आपको इसका बहुत शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं। आप कभी जिंदगी में फेजर आरेख नहीं भूलेंगे, इतना आसान तरीका लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए किस तरीके से आप XL ग्रेटर देन अगर XC लिखा हुआ हो तो आप इसका फेजर आरेख कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीका, XL ग्रेटर देन XC है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग जो अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में अपन x और y की लाइन खींचते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींच दी अपन ने x अक्ष की, ऊपर जो लाइन जाएगी वो y अक्ष की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक नहीं है। देखना XL का मान ज्यादा है, अगर XL का मान ज्यादा है तो V नोट L का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, और V नोट C भी क्या होगा? इससे कम हो जाएगा। समझ में आया? अरे यहां पे सूत्र में देख लो आप, XL का संबंध VL से और VL का संबंध V नोट L से, तो यानी जब XL का मान ज्यादा है
जब एक्सएल का मान ज्यादा है तो वी नोट एल का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? यानी अगर आप ऐसे नहीं समझे तो देखिए एक्सएल वी एल ग्रेटर देन वीसी, और आप वी एल जब वी एल बराबर वी एल वी नोट एल लिख सकते हैं, वीसी को वी नोट सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखना फेजर आरेख अगर हम बनाएंगे उससे पहले अपन देख यहाँ पे ये जो एक्स वाली लाइन है, आप देखना एलसीआर परिपथ में आर एल सी तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप प्रतिरोध के कारण ये वाली लाइन बनाएंगे, तो इस वाली लाइन पे आप देखोगे ये हो गया आई, और यहां तक आप लिख देंगे वी नोट आर, क्योंकि ये तो एक्स अक्ष पे आएगी ये वाली लाइन, तो आ गई। अब देखिए वीएल का मान ज्यादा है वीएल का मान, यानी एक्सएल का मान ज्यादा तो वीएल का मान ज्यादा, और वीएल का मान ज्यादा तो वी नोट एल भी ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले आप यहां ऊपर की तरफ कहां जा रहा है वीएल, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बताओ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वीएल ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर। तो आप सबसे पहले वीएल की लाइन बनाएंगे, इसके अंदर किसकी लाइन बनाएंगे, वीएल की। देखिए ये आपने वीएल की लाइन बना दी, जैसे मैंने ये बना दी, ये वीएल, आप चाहे वीएल लिखो चाहे वी नोट एल लिख देते हैं, वी नोट एल, कोई दिक्कत, क्योंकि ये धारा से पाई बटा 2 कोण आगे चलती है ना, तो देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है, चाहिए दिक्कत आपको पाई बटा 2। अब देखिए यहां पर पाई बटा 2 नीचे जा रहा है, यानी वीसी के कारण लाइन कहां जाएगी, नीचे जाएगी, कहां जाएगी, नीचे। लेकिन एक कंडीशन है कि वी नोट सी का मान वी नोट एल से छोटा है ना, छोटा। तो आप कैसे बताएंगे, अगर आपने 11वीं क्लास में सदिश नियम पढ़े हैं, सदिश चतुर्भुज का नियम पढ़ा है, तो आप समझ जाओगे। अगर आपको सदिश को बड़ा बताना है, अगर कोई मान बड़ा है तो आप बड़ी लाइन खींच देंगे, अगर छोटा है तो छोटी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बताएंगे, यहाँ वी नोट एल बड़ा है और वी नोट सी छोटा है, तो आप इस लाइन को छोटी बना दो, क्या बना दो, छोटी बना दो। इसकी तुलना में छोटी है या नहीं है ना, छोटी, ठीक है। और आप यहाँ लिख देंगे ये है वी नोट सी, वी नोट सी। बोलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है यहाँ तक। ये बड़ी लाइन क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है, और कितना कोण बना रहा है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कोण बना रहा है। ये अगर आपको समझ में आ गया, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो हम बहुत आसानी से इसका फेजर आरेख बनाने वाले हैं, बहुत आसानी से इसका फेजर आरेख। देखिए अब क्या करना होगा हम लोगों को, इसमें हम बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, फेजर आरेख बनाएंगे। आपको केवल इसको थोड़ा सा ना तिरछा करना है, क्या करना है, इसको तिरछा करना है। देखिए कैसे तिरछा करेंगे, है ना। फेजर आरेख बनाने के लिए आप इस चित्र को थोड़ा तिरछा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक और ग्राफ, जो ग्राफ बनाते हैं ना अपन, उस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना दिक्कत। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो चित्र है ना, इस चित्र को आपको यहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। लेकिन रखना कैसे, थोड़ा तिरछा रखना है आपको, इसको घुमा के रखना है। कैसे रखना है, घुमा के। जैसे अगर मैं इस चित्र को घुमा दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है ना, अरे ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को आपको यहां पर चित्र में इस तरीके से बताना है। ये मूल बिंदु से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी है और ये वाली लाइन थोड़ी छोटी है। क्यों, क्योंकि वी नोट एल बड़ा है, वी नोट एल, और ये वी नोट सी। बोलिए कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। देखो अब आपसे मैं ये कहूं कि हम इस मार्कर को खींच रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बताओ परिणामी बल कितना लगा, 10 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, तो कितना लगेगा, टोटल इस पर 5 ही लगेगा ना। तो यानी अगर ये लाइन वी नोट एल ऊपर जा रही है और वी नोट सी नीचे जा रही है, तो परिणामी कितना आएगा, इसका परिणामी आएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी। आएगा नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो वो लाइन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ ही तो आएगी। यानी वो लाइन आएगी यहाँ, मान लेते हैं हम यहाँ पर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन को आप अब बोल सकते हो कि ये जो है वो क्या है। इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। यानी यहां से यहां तक की जो लाइन है वो वी नोट एल माइनस वी नोट सी। क्यों, क्योंकि इसमें से इसको घटा दिया अपन ने, तो ये परिणामी जो है ऊपर की तरफ ही आ गया, ठीक है। अब बहुत आसान तरीका, आपको आयत बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए, आयत। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आयत बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं आप, आयत बनाएंगे। आयत देखिए कैसे बनाना है आपको, इस लाइन से आप सीधे से ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट लाइन, ये डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद में क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनके कारण, तीनों के कारण, ये जो ई समीकरण है, प्रत्यावर्ती बोल्टता का जो समीकरण है ई, परिणामी बोल्टता, हमें ये भी तो बताना है, हमें यह भी तो बताना है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेंगे। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का नियम काम पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, अगर एक लाइन, जैसे कि मैंने किसी ए सदिश को बताया, यहाँ पे ए वेक्टर सदिश, और यहाँ से कोई एक दूसरा सदिश जा रहा है वी वेक्टर, ठीक है। इनका परिणामी कैसे निकालेंगे आप, इससे आप डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, ये डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, और ये जो कोण आ रहा है इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिला देंगे, तो ये वाली लाइन जो है इसके परिणामी वेक्टर को बताएगी। किसको बताएगी, परिणामी वेक्टर को बताएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ये वी नोट सी वाली लाइन आ गई, और आपने यहाँ से ये लाइन खींच दी, और यहाँ पे परिणामी बोल्टता के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो लाइन थी इस पर अपन प्रतिरोध वाली लाइन को खींचेंगे, क्योंकि हमने ये तो बताया नहीं, क्योंकि तिरछा गया। अब आप बताओ, तिरछा गया तो ये वाली लाइन तो अपन ने बता दी, ये वाली लाइन तो नहीं बताई ना। जब ये तिरछा होगा तो ये लाइन भी तो तिरछी होगी, तो इस लाइन को भी अपन बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने बना दी, ये वाली लाइन बना दी, लाइन बना दी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी नोट आर, वी नोट आर। समझ गए क्या, समझ गए। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इस वाले चित्र को हमें तिरछा कर देना है। तिरछा करेंगे तो ये वाली लाइन जो है वो ये आ गई, और ये वाली लाइन थोड़ी इससे एक्स अक्ष से कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, ये चली गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप, समांतर चतुर्भुज बनाना था, मैं ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, डॉट डॉट लाइन, क्योंकि जो परिणामी आया यहाँ से और डॉट डॉट लाइन बना दी, ये यहाँ पे ये बना दिया। इसका ये जो कोण है, अब ये भी मैंने आपको बताया, इसके कोण से इस लाइन को मिलाओ, ये इसको क्या बताएगी, परिणामी को बताएगी, परिणामी बोल्टता को बताएगी। तो आप यहां से ये परिणामी बोल्टता को बताने वाला है। किसको बताने वाला है, परिणामी बोल्टता। और परिणामी बोल्टता को आप या तो ई भी लिख सकते हो, या VRLC भी लिख सकते हो, या फिर आप ई नोट या फिर वी नोट RLC भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चलिए, यहाँ हम वी नोट, क्योंकि हम ई नोट, यहाँ पे ई नोट ले रखे ना, तो हम यहाँ पर भी इस वाली लाइन को हम लिख देंगे कि ये जो लाइन आई है वो आई है वी नोट RLC की, वी नोट RLC की। बोलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो आपको ये चित्र यहाँ तक का तो बनाना आ गया होगा, आ गया। अब मैं आपको कोण बता देता हूँ कि ये जो लाइन है इस एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है। देखो ये वी नोट RLC, आपको मैंने बताया कि वी नोट RLC जो है ई नोट के बराबर होता है। वी नोट RLC किसके बराबर होता है, ई नोट के। तो आप इसकी जगह ई नोट भी लिख सकते हो, या फिर आप ये नहीं लिखना चाहो तो ई भी लिख सकते हो। आप एक चीज याद रखो, आप तो ई नोट लिख रहे हो तो ई नोट ही लिखो, दिक्कत नहीं है। अब सुनना, याद रख लेना, जो परिणामी बोल्टता जो आएगी वो हमेशा इस अक्ष के साथ में ओमेगा टी कोण बनाएगी, ध्यान रख लेना। जो परिणामी बोल्टता वाली जो लाइन है, ये जो मैं ब्लैक कलर की लाइन आपको बता रहा हूं, ये एक्स अक्ष के साथ में ओमेगा टी कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी, ओमेगा टी। क्यों बनाएगी, क्योंकि इसके समीकरण में देखिए साइन ओमेगा टी तो लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसी ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी आ गया। और ध्यान देना, जो धारा वाली जो लाइन है और जो बोल्टता, परिणामी बोल्टता वाली जो लाइन है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा फाई का। कितने का बनेगा, फाई का, क्योंकि इसमें कलांतर कितना आ जाता है, फाई का आ जाता है। और धारा का जो समीकरण आएगा, तो देखो एक्स अक्ष के साथ में यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना होगा। अब बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक का कोण ओमेगा टी है और ये फाई है, तो यहां से लेकर यहां तक का ओमेगा टी माइनस फाई होगा या नहीं होगा, तो यानी घटेगा ना, इसमें से घटा देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक का कोण ओमेगा टी माइनस का फाई होगा, ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई। इसका मतलब हो गया कि धारा का तात्क्षणिक समीकरण अब क्या आने वाला है, जब एक्सएल का मान एक्ससी से ज्यादा हो। तो आप धारा का तात्क्षणिक समीकरण यहां पे देख के लिख सकते हो, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर देखिए धारा कितना कोण बना रही है, ओमेगा टी माइनस फाई। इस तरीके से हम धारा का यहां पे तात्क्षणिक समीकरण भी पता लगा लिए। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। कितना सरल तरीके से, एक बार वापस से देख लेना। आपको क्या करना है, इस चित्र को तिरछा करना है, तिरछा कर दिया। तिरछा करने के बाद में आपको आयत बना देना। क्या बना देना, इसका परिणामी लिया आपने, परिणामी लेके आपको क्या करना है, ये वाली लाइन, तो आप एक यहां पे क्या करोगे, इस वाली लाइन के कोने से और इस वाली लाइन के कोने से एक आयत बना दो। क्या बना दो, ये आयत बना दो।
बना दिया आयत, आयत बना दिया। ये आयत ऊपर तिरछा ऐसा आयत बनेगा और यहाँ पे आप तीर का निशान लगा के और ये परिणामी बोल्टता वाली लाइन बना दो। देखो मैं और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे फटाफट से चित्र बनेगा। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से, अगर आपको अब जल्दी से ये चित्र बनाना है तो जल्दी से चित्र देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला ग्राफ बनाना, बना दिया। बनाने के बाद में सबसे पहले आपको अगर एक्सएल का मान ज़्यादा है तो आपको ये वाली लाइन खींचनी है, सीधी खींच दी। इस मान को आप बड़ा कर देना क्योंकि ये ऊपर जाएगा वी नोट एल, और इस वाली लाइन को थोड़ा छोटा कर देना वी नोट सी। इसका इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो यहाँ तक आएगा क्योंकि माइनस में, तो ये वाली लाइन तो कहलाएगी वी नोट एल माइनस वी नोट सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये वाली लाइन भी इसको घुमाया है तो ये वाली लाइन ये जा रही है, यहाँ पर आएगा वी नोट आर और यहाँ पर आएगा आई, आ गया। अब आपको आयत बनाना है, आयत बना दो इस वाली लाइन से क्योंकि परिणामी आ रहा था, आयत बना दो। बना दिया आयत, बना दिया। इसका जो कोण आ रहा है इस कोणे को इस केंद्र बिंदु से मिला दो, मिला दिया। ये परिणामी की है तो आप इसको ई भी लिख सकते हो, ई नोट भी लिख सकते हो, या फिर वी नोट आर एल सी, तो अपन ने ई नोट लिख दिया, या फिर आप यहाँ पे वी नोट आर एल सी भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया कि ये जो परिणामी बोल्टता की जो लाइन है वो हमेशा एक्स अक्ष के साथ में ओमेगा टी कोण बनाएगी और इन दोनों के बीच में आई फाई बनेगा। तब आप पता लगा ही लोगे यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ओमेगा टी माइनस का फाई। बताओ बच्चों, सरल लगाना है ना, सरल। अगर आपको सही समझ में आ गया तो एक बार चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके, देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ। आपने ग्राफ तो बना ही लिया, सेम जब आप केस नंबर सेकंड करेंगे उसमें एक्सएल का जो मान होगा वो कम होगा, तो यानी ये लाइन जो है ना परिणामी की कहाँ जाने वाली है, नीचे, क्योंकि वी नोट सी ज़्यादा होगा और वी नोट एल कम होगा तो नीचे। अगर मैं ये मान लीजिए, अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का और ऊपर 4 न्यूटन का लगा रहा हूँ तो 6 न्यूटन नीचे लगेगा ना, तो यानी वो परिणामी यहाँ पे आने वाला है। तो उसी तरीके से अपन केस नंबर सेकंड को भी बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से, बिल्कुल हलवा बना देंगे, उसको समझ में आएगा हमें पूरा, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ आपको मैथमेटिकल अप्रोच लगा के कुछ हल करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ ये वी नोट एल था, ये तो आपको समझ में आ गया, वी नोट एल वी नोट सी। इसका परिणामी अब ये भी हमने लिखा कि बीच में आएगा, यहाँ तक का आएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी आएगा, ठीक है, आएगा। अब आप यहाँ से वही क्या बना दो, आयत बना दो, आयत बना दो, यहाँ तक वी नोट आर तक बना दिया। यहाँ से एक लाइन खींच ले जाओ, ये किसको बताएगा, परिणामी बोल्टता को बताएगा, यानी ई को बताएगा, ई को, या फिर आप कह सकते हो वी नोट आर एल सी को भी बता सकता है। अगर ये ई नोट है तो वी नोट आर एल सी को भी बता सकता है। तो आप देखना ये एक तरीके से एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। अगर आपको धारा आई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, धारा आई का, तो आप यहां इस सदिश को नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए, और यहां पे ये कट कर रहा है तो इसको बी दे दो और इसको सी नाम दे दो। दे दिया, दे दिया। अब आप इसमें त्रिभुज ओ ए बी ले लो। सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी से, त्रिभुज ओ ए बी से देखो ये त्रिभुज ओ ए बी, ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं हो रही, सीधी बना लेना है यहाँ पे इसको। ओ ए बी बी, ओ ए बी में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लिख सकते हो कि जो ये ई नोट है इसका स्क्वायर, या फिर आप वी नोट आर एल सी, ई नोट का स्क्वायर जो होगा वो वी नोट आर का स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लाइन का मान कितना है, वी नोट आर है, वी नोट आर प्लस यहां से लेकर यहां तक का कितना है, ये अगर वी नोट एल माइनस वी नोट सी है तो ये लाइन और ये लाइन बराबर बराबर होगी, तो आप लिख सकते हो कि ये भी वी नोट एल माइनस वी नोट सी ही होगी, वी नोट एल माइनस वी नोट सी होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे वी नोट एल माइनस वी नोट सी और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आराम से आप यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना, वी नोट स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वी नोट सी का स्क्वायर, वी नोट सी का स्क्वायर प्लस वी नोट, सॉरी ये वी नोट एल है, ये वी नोट सी का स्क्वायर प्लस 2 वी नोट एल डॉट वी नोट सी। लिख सकते हैं क्या लिखा मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ओहो ओहो गलती हो गई बच्चों, यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहां पर माइनस था तो माइनस ही आएगा ना, माइनस 2 वी नोट एल डॉट वी नोट सी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पर वी नोट आर स्क्वायर है, यहाँ पर वी नोट एल है, यहाँ पर वी नोट सी है, ये लिखा हुआ है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हमने वी आर की जगह क्या लिखा था, आई आर,
VL की जगह क्या लिखा था, IXL। VC की जगह क्या लिखा था, IXC। तो आप अगर ये हैं तो आप इनकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इन सूत्रों को उपयोग में ले सकते हो और इन सभी को यहाँ पे लिखेंगे और इसको पूरे को हल करेंगे आई। ठीक है।